हालांकि हम तो कह रहे हैं कि भाई आप 3900 रुपये के आपने रेट दिया गंदम का, उधर गंदम 3900 रुपये सूबाई हुकूमत प्रोक्योरमेंट का रेट दे रही है। हम बोला अगर इस तरह हम आपको आपके गोदाम के अंदर रखवा देंगे 3900 रुपये, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के माल में कम से कम अंदाज़न 1.5-2 अरब रुपये का खर्चा भी हो जाएगा। तो हम बोलते हैं हम आपको वो भी बचत करवा सकते हैं। हम किसानों के साथ मिलके, ज़िम्मेदारों के साथ मिलके आपको हम ये फैसिलिटी भी दे देते हैं कि आपके जो ट्रांसपोर्टेशन के माल में जो चार्जेस आएंगे 1.5 से 2 अरब, वो आपकी बचत हो जाएंगे। कम से कम आप हमारे साथ मशवरत करें। फिर दूसरी बात ये, इस वक्त आपको पता है मार्केट में मतलब गंदम इतना है बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, पंजाब में भी, कि लोग रुल रहे हैं। और जो पिछली आपकी इम्पोर्ट पॉलिसी हुई जिससे गंदम लाया गया, उसमें ये देखा ही नहीं गया कि भाई हमने गंदम किस वक्त तक लाना है। वो कुछ अपने मतलब इंटरेस्ट के खातिर, अपने कमीशन के खातिर लोगों ने वो तकरीबन मार्च के आखिर तक इम्पोर्टेड गंदम वीट आया। तो उससे जो एक तो पहले किसानों को उधर किया गया। अभी ये अगर इस तरह की पॉलिसी लगेंगी, चलेंगी, तो बलूचिस्तान के जिम्मेदार तो और भी खाना। हम तो बलूचिस्तान से ही कर रहे हैं। हम लोगों ने तो ये तो हम लोग पिछले साल से जब हमारा हाईकोर्ट में एक केस हुआ था, हम लोगों ने यही डिमांड रखा था कि भाई पंजाब ने पाबंदी रखी है गंदम पे, सिंध ने भी पिछले साल गंदम पे पाबंदी रखी थी। बलूचिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख बोरी हमारा जो है फसल होता है। तो बलूचिस्तान के लिए तो वो काफ़ी है। हम तो अभी भी यही कह रहे हैं कि आप हमें सिर्फ बलूचिस्तान में ख़रीदने दें, वो बलूचिस्तान का गंदम जो है वो फ्री मतलब लाने दें हमें। अगर आप इस तरह के, अभी देखो ये रेट 10,000 रुपये का हुआ है, तो ये रेट 9 से 10,000 रुपये पे इस वक्त 100 किलो अवेलेबल है कोयटा के मार्केट, बल्कि पूरे बलूचिस्तान में। ये अगर इस तरह की पाबंदियाँ लगेंगी, लामाला ये रेट वापस ऊपर चला जाए। ये इन्होंने ज़िला बंदी लगाई है। पंजाब से आ सकता है, पंजाब से नहीं, पंजाब से भी ये गंदम ये नहीं छोड़ रहे हैं, पंजाब से भी। वही तो ये बात ये ना, हम ये तो कह रहे हैं कि आपको उस टाइम पाबंदी का कोई ख़ास मकसद होता है। पाबंदी क्यों लगाई जाती है? पाबंदी इसलिए आप लगाते हैं कि वो चीज़ आपको अवेलेबल नहीं होती। अभी तो बल्क क्वांटिटी में आपको अवेलेबल है। आप बोले 5 लाख लोग 20 लाख बोरी देंगे आपको, तो पाबंदी का क्या कोई लॉजिक ही नहीं रह जाता है। ये अजीब पाबंदी है। नहीं, हमारा ये फायदा है। देखिए, आप इस चीज़ को देखा जाए, सबसे पहले तो हमारा जिम्मेदार जो है मारा गया, निगरान गवर्नमेंट ने जो मारा या किसी ने भी मारा ना। अब वो बेचारे जो है ना, आप खुद इसका अंदाज़ा लगाइए, खरीद रहे 3 से 5 लाख बोरी, उसका भी यकीनी नहीं है। जब ये खरीद रहे, बाकी करोड़ बोरी जो उधर रह जाते हैं जिम्मेदार बेचारे के पास, जो मरा हुआ है पहले से, तो वो क्या 2 महीने तक इंतज़ार करता रहे? ये तो पॉसिबल ही नहीं। 2 महीने तक वो जिम्मेदार पहले से जो है कर्ज़ों के नीचे होता है या किसी से पैसे लिए, तो ये हाल है। किस लिए पाबंदी लगाते हैं? आप पाबंदी को ना लगाए। हम ये आपके 4 लाख बोरी 3 लाख बोरी आपके गोदामों में ला के बग़ैर ट्रांसपोर्टेशन खर्चे का, बग़ैर बारदाने खर्चे का आपको पहुँचा के देगा, जो कि आपको करोड़ों रुपये अरबों रुपये इस पर बचत होएगा। अब अभी देखिए, पिछले साल भी इन्होंने तकरीबन 9 लाख 10 लाख बोरी ख़रीदी। आपको पता है वो गंदम गोदामों में अभी तक रखा हुआ है, उसमें से मेरे ख्याल से 1 लाख बोरी भी नहीं निकला है। उस टाइम भी हमने इनको कहा था, उसी टाइम हमने सितंबर से हमने बाकायदा रिटर्न इनको दिया था कि खुदा के लिए गंदम का इशू शुरू करो। बार हम लोगों ने इनसे मुलाकातें की। उसमें फूड डिपार्टमेंट ने फिर भी थोड़ा बहुत ताउन किया, मगर जो हमारे एक सेक्रेटरी साहब थे जो फाइनेंस के सेक्रेटरी है, उन्होंने अपने ही रेट दिए कि नहीं जी ये गंदम इतनी में नहीं। वो 10,600 रुपये फूड ने रेट दिया, उसने कहा नहीं ये अब 11,000 रुपये में उठाए। तो वो गंदम वो ख़जाना साहब जो सेक्रेटरी ख़जाना साहब, उसकी वजह से 9 9.5 लाख बोरी आज पिछले साल का भी गोदामों में पड़ा हुआ है। तो ये अगर आपको पता है गंदम तो पेरिशेबल आइटम है, ये ख़राब होने वाली चीज़ है। फिर हमारे गोदामों की हालत क्या है आप खुद देखिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हमें तो ये लग रहा है कि 4 लाख या 5 लाख बोरी अभी और लेंगे, तो इनके पास तो कैपेसिटी ही नहीं रखने की। इनके पास पिछले साल की गंदम भी पड़ी हुई है, ये कहाँ पे रखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात जो वाद लाला ने की है, मतलब इन्होंने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट किया है, यार आपने अभी तक फंड अवेलेबल नहीं है, आपके पास बरदाने के अभी तक पैसे अवेलेबल नहीं है, आपने पाबंदी लगा दी। मतलब फिर बात ये पाबंदी क्यों लगा रहे? पाबंदी तो उस टाइम लगाना चाहिए था कि जैसे पिछले साल गंदम शार्ट था, आपने बोला ये गंदम हमें मिल नहीं रहा है, हम इसलिए पाबंदी लगाएंगे।
अभी तो गंदम इतनी अवेलेबल है कि जो बाकी सूबों में भी पहले पाबंदी लगनी थी वो अभी उन्होंने भी ख़त्म कर जब गंदम मुल्क में है तो भी हमें मसला है, जब नहीं है तो भी हमें मसला है, तो आप इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करने के लिए केस नहीं लगा? हम बिल्कुल, अगर ये तो इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इनको इंटीमेट अपने जो सूबे के आला अथॉरिटीज़ हैं उनको इंटीमेशन के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अगर इस पर अमल नहीं हुआ तो अल्लाह माला हम इसको चैलेंज करेंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम और फोरम्स पे भी लाजमी जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। तो ये बात ये मैं आपको बताऊं गंदम का ये मसला क्यों है। मसला ये है कि आप जब इंटरनेशनल मार्केट के साथ अपना रेट लिंक नहीं करेंगे, अभी आपको पता है इस वक्त भी इंटरनेशनल मार्केट में 7,000 रुपये से 100 kg कम कराची पोर्ट में भी अवेलेबल है। अगर आप मंगाएं, आपने अपने गंदम लेके 12,000 रुपये कर दिए, आपने उधर जिम्मेदार का भी खाना ख़राब कर दिया बेचारों को। वो बेचारों की एक यूरिया का बोरी आप जाके देख ले कितने का, एक DP की वो बोरी कितनी है, बिजली कहाँ गई, डीजल कहाँ गई। आप बजाय ये मतलब ये गंदम पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने, आप डायरेक्ट ज़िम्मेदार को सब्सिडी दे दें ताकि वो ज़िम्मेदार की आउटपुट कम हो जाए और गंदम वापस जो 25 करोड़ लोग हैं या इंडस्ट्री है, ये जब महंगा हो गया इसका इंडस्ट्री भी तावान में चली गई है, अवाम भी तो सरासर तावान में चले गए, कारोबारी भी तावान में चले गए। तो यहाँ पे कोई मुशावरत ही नहीं है, जो स्टेक होल्डर है उनसे पूछा ही नहीं जाता है। ये अपनी तरफ से पॉलिसियाँ बनाते हैं, उस पॉलिसियों में आज ऐसे फंसे हुए कि पंजाब में इनके पास पैसे ही नहीं गंदम खरीदने की, सिंध में इनके पास पैसे ही नहीं गंदम खरीदने की। तो अफसोस का मकाम यही है।